हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका प्रश्नवाली 1 को अध्याय 9 का, है ना। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस बारी बारी से। सभी क्वेश्चंस को तो देखना पड़ेगा। त्रिकोणमिति है, इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से बनता है। यदि आप लोग का ना जो फॉर्मूला पिछले जो क्लास में हम लोग फार्मूलाज देखे हैं, जितने भी हम लोग सूत्र देखे हैं, उसको आप लोग याद कर लिए हो तो ये तो बहुत ईजी जाने वाला, आप लोग बहुत ईजी तरीके से बना सकोगे, है ना। तो ये देखते हैं, पहला प्रश्न सिद्ध करना है, जिसमें प्रश्न पहला बोल रहे हैं क्या, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लेना है उसका। मैं पहला का लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1 और बराबर में हम लोग को लाना है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 cot स्क्वायर थीटा। इतना लाना है हम लोग को इसको हल करके, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले करके ले लिए हैं, तो देखो इसको कैसे करना। कैसे, सबसे पहले अगर जब भी ऐसा प्रश्न आए हम लोग को, किसी भी प्रश्न वाली पे मिले, जब बटा में हो और वो प्लस माइनस के साइन के साथ हो, तब हमेशा यही काम करोगे आप लोग, उसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम में नीचे नीचे का गुणा होता है, ये तो पता है आप लोग को। तो सेक थीटा -1 पहला कोष्टक में, दूसरा में सेक थीटा +1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या करते, तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सेक थीटा +1 माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, सेक थीटा -1 होगा, इसका इसके साथ होगा ना, ठीक है। फिर अगला स्टेप में क्या होगा, उसका कोष्टक खोल देंगे तो सेक थीटा +1 माइनस सेक थीटा +1 हो जाएगा। अपॉन में ये हो जाएगा, देखो एक बार कौन से में, एक बार माइनस साइन में और एक बार प्लस साइन में, मतलब ये इस फॉर्मूला में है। कौन से में, a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। देखो इसी फॉर्मूला में है, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a का वर्ग मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये और ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 और 1 2 हो जाएगा अपॉन, और यहाँ पर देखो, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हम लोग एक फॉर्मूला देखे हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हम लोग को लाना कॉट में है, ये 10 में आया तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा, है ना। फिर ये क्या होगा, 2 का 2 और 1/10 स्क्वायर थीटा का हम लोग उल्टा वाला मैं आपको बता चुका हूं, उसमें क्या होगा, 1/10 का कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्यों को लिख लेना आप लोग यहाँ, 1/10 थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। तीनों फॉर्मूला को आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, तब लोग आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। यही लाना था हम लोग को, ठीक है। क्लियर है। आई थिंक आप लोग को ये प्रश्न पहला आ गया होगा समझ। दूसरा के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, उसमें दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग को प्रूफ क्या में करना है, वो इनटू के फॉर्म में है, ठीक है। इनटू में लाना है इसको, दोनों को, प्लस में है उसको इनटू में लाना है। कैसे, मैं यहां पर लिख देता हूं उसको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस ऐसे लाना है, प्रूफ करना है ना। तो चलो देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटू में लाने के लिए एक ही तरीका अपना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/cos स्क्वायर थीटा, और इसको 1/sin स्क्वायर थीटा। क्यों, उल्टा वाला फॉर्मूला में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ऐसा होता है। अब देखो इसको क्या करेंगे, जब अब पिछले पहले प्रश्न जैसे बनाना पड़ेगा, ये बटा में आ गया तो पहले प्रश्न जैसे बनाएंगे, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम में नीचे नीचे का गुणा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। फिर तिर्यक गुणा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हम लोग को पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, है ना। ये पता है ना हम लोग को, ये हम लोग सर्वसमीका वाले सूत्र से देखें। तो ऊपर में मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर।
अब इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये 1/cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो जितना लाना था हम लोग ले आए। ठीक है, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्लियर है आ रहा है आप लोग को समझ। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं तीसरा को। तीसरा के लिए लेफ्ट हैंड साइड है हम लोग के पास। आप लोग बुक अपने पास रखिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, फिर राइट हैंड साइड को हम लोग ला रहे हैं, है ना। तो साइन 4a है प्लस और कॉस की पावर में 4 फिर a, और इसको हम लोग को लाना है, मैं उसको भी लिख देता हूं यहां ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, इस फॉर्म में लाना है हम लोग को, है ना। तो इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग के पास पावर 4 है, उसको हम लोग को इस फॉर्म में लाना है। तो कर क्या सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, है ना। 2 बार है तो टोटल 4 बार हो रहा है। प्लस है तो प्लस, उसी तरह कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। क्लियर यहां तक। फिर आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग साइन स्क्वायर a है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीका से किसी एक को बदल देते हैं। साइन स्क्वायर a, तो इसको ऐसा लिख दे 1 - कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इसका फॉर्मूला में बन जाएगा। ठीक है, सर्व समीकरण के सूत्र से ये वाला से। अब देखो साइन का मान निकालना है तो कॉस को तो भेजना पड़ेगा, तो वो माइनस में जाएगा। ठीक है, इस तरीका से होगा। प्लस इस साइड से भी किसी एक को बदल देते हैं, इसको बदलता हूँ 1 - साइन स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर यहां तक। फिर इसका क्या करना है, अंदर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर a एक के साथ होगा तो उतना होगा, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a हो जाएगा जब इसके साथ गुणा होगा। अब देखो यहां पर आए हम लोग, यहां पर प्लस है तो प्लस, अब इसका एक के साथ गुणा होगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर a, माइनस है तो माइनस, अब इसका गुणा होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। क्लियर यहां तक। अब हम लोग कुछ जमा देते हैं इसको, किस तरीके से, ऐसे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, है ना। फिर अब देखो ये दोनों माइनस माइनस से समान चिन्ह है, सेम नंबर है ना। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सेम साइन है इसलिए। तो -2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a होगा, दोनों में समान चिन्ह है इसलिए जुड़ गया है ना वो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैं लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। तीसरा भी क्लियर है। उसी तरह चौथा के लिए देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है। प्रश्न चौथा को यहां से देख लेते हैं। प्रश्न चौथा का लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। सबसे पहले तो आप लोग बुक कैरी करना ना, बुक अपने पास रखिए। वीडियो देख रहे हो तो आप लोग क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, करड़ी 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। और हम लोग को लाना क्या है मैं बता देता हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉड थीटा, इतना लाना है हम लोग को, है ना। तो चलो देख लेते हैं क्या करना है हम लोग को। उतना लाना है तो सबसे पहले तो हर का प्रमेयीकरण कर लेते हैं। कैसे होता है हर का प्रमेयीकरण, बता देता हूँ। 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देख लो हर का प्रमेयीकरण कैसे होता है, ये ठीक है। अब इसमें प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे। ऐसे देखते रहिए आप लोग, 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा, यही होता है हर का प्रमेय। अगर यहाँ पर माइनस रहता ना, 1 माइनस रहता तो हम लोग 1 प्लस करते। देखो ये ऊपर में कट जाएगा तो इसका वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऊपर नीचे कट सकता है ना, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब देखो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग चाहे तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते, एक ही कोष्टक में लिख सकते थे, इसमें ऐसे लिख सकते थे ना, एक ही करड़ी में लिख सकते थे। क्लियर है। अब देखो इसमें ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा होगा। तो नीचे नीचे ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो क्या होगा, 1 - कॉस थीटा पूरे का वर्ग होगा, है ना। और बट्टा वाले का क्या होगा, एक में अलग चिन्ह एक में अलग चिन्ह है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा होगा। क्लियर है।
और मैं भी आप लोग को बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में, अगर एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, है ना, किसमें एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो ऐसे, तो इसका मतलब होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। क्लियर है? तो इसको भी उसी फॉर्म में करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये पूरे का वर्ग है ना, इसमें नीचे हो जाएगा a का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग एक ही होगा, b मतलब कॉस का वर्ग करना पड़ेगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां से? फिर क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग है ऐसा, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये हम लोग को पता है ना। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद आते जाए, ये होता है। अब इसमें हम लोग को मान के चलो कॉस को मैं उधर भेज दूंगा तो माइनस में जाएगा, तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बाकी को मैं उस साइड करता हूँ। देखो ये अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, करड़ी 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग है और बटा में है साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा है, तो साइन थीटा पूरे का वर्ग कर सकते हैं क्योंकि इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, हुआ। फिर करड़ी और घात आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन हम लोग को लाना इतना नहीं है, लाना तो इतना है, तब क्या कर सकते हैं उसको देखो। कॉसेक लाने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको दोनों में बांट देता हूँ, तो 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस है बीच में तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा का क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा होता है, ये आप लोग को पता है, फॉर्मूला आप लोग को याद है। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा का भी मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ लिखना है ना। क्लियर है? तो आप लोग इसको इसी फॉर्म में ही नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न 5वां का देख लेते हैं। प्रश्न 5वां का लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है इसमें, और इसको हल करके हम लोग को लाना है 2, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, 2 तरीका है। एक क्या तरीका है, या तो पूरे कोष्टक का गुणा आप लोग इन तीनों के साथ बारी बारी से करो, या तो दूसरा तरीका ये इसको कि चेंज कर दो आप लोग साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में, ये क्या है, सॉरी ये कॉट था, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में बदल दो। तो अगर बदलेंगे तब ये इस तरीका से होगा, 1 प्लस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब भी जस्ट देखे हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह ये माइनस है तो माइनस कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? फिर ये क्या होगा, 1 प्लस टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला का बेसिस पे ही पूरा बनता है, त्रिकोणमिति ही फॉर्मूला का खेल है, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इसलिए जो पिछले वीडियो में जितना फॉर्मूला बताया हूँ सबको आप लोग एक पेज में नोट कर लीजिए और अपने पास रखिए इन गणित को पढ़ते समय, बनाते समय, है ना। तो चलो देख लेते अब क्या कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम देखो साइन थीटा आएगा, और जिसमें नहीं है उसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है, इसके बटा में, है ना। बाकी को जस के तस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है? फिर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें कॉस नहीं उसमें बस गुणा हो जाएगा, बाकी को जस के तस प्लस 1 बटा में कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है, गुणा में हम लोग को पता है, गुणा में नीचे नीचे का गुणा होता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीका से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और उसी तरह कॉस, इसमें भी जमा के लिख लेता हूँ, जब इसमें साइन पहले तो उसमें भी साइन को पहले कर लेता हूँ,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर ना यहाँ तक? फिर क्या कर देंगे अगला स्टेप में, देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, इतना को मैं एक ही टर्म मान रहा हूँ, है ना, इतना को एक ही पद मान लेता हूँ, तो ये a हुआ और ये b होता है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब वही फॉर्मूला बनेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग करना है मतलब किसका वर्ग करना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग करना पड़ेगा, और माइनस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग करना पड़ेगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। नीचे में हम लोग के पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या करना पड़ेगा, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग पूरे, मतलब a प्लस b पूरे का वर्ग वाला में है, इस वाले में है ना, ये a प्लस b पूरे का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है आप लोग को पता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, यही होता है। तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको भी बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग करना है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छे प्लस में है तो सभी प्लस में रहेगा, प्लस 2ab, 2 और a की जगह साइन है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस 1 दिया है तो 1, बटा में कितना है उसको लिख दो, बटा में दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब इसको आगे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो मैं लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1, और बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लोग लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। क्लियर है? थोड़ा सा लंबा जा रहा है, हर स्टेप में फॉर्मूला लग रहा है, बट आप लोग को तो पढ़ना है ही ना, है ना, इसलिए अच्छे से करते चलिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में देख लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के हम लोग बाकी 11 तक आप दूसरे वीडियो में देखते हैं। ठीक है? तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो पे।